वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। ये आज मैं क्लासेस लूँगा 10+1 की, और अब तक मैं सिर्फ 10+2 के लिए सिलेबस कवर कर रहा था और आज से मैंने +1 भी शुरू कर दिया है। तो जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनके जूनियर्स हैं +1 के, ऐसे स्टूडेंट्स को वो जानते हैं जिनको ज़रूरत है, उन तक ये शेयर करें। और +1 +2 अब दोनों ही क्लासेस का इस पर जो क्लासेस हैं वो चलेंगी, और जल्दी ही मैं 10th क्लास को भी कवर करने की शुरू करूंगा। तो आज जैसे कि तुम्हें दिख रहा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर, अपना सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे +1 का। और क्योंकि तुम पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, तुम पहली बार देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है निब एंड नॉब। और अगर इस पर बताया कंटेंट तुम्हें अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है वो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो इस पे सबका अधिकार है, और यही मैं कोशिश करूंगा कि सब तक, सभी स्टूडेंट तक मैं क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत से पहले और कौन कौन से नंबर आपने पढ़े हुए हैं, मैं उस बारे में आपको कुछ ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, और उसका सिंबल होता है कैपिटल N। हम ये एक एक्स्ट्रा लाइन इसलिए डालते हैं ताकि हम ये पक्का कर सकें कि ये नेचुरल नंबर्स के सेट का नाम है। और वो कौन कौन से थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने पढ़े नेचुरल नंबर के बाद आए होल नंबर्स। होल नंबर्स आप सब जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इंट्रोडक्शन हुई इंटीजर्स की। इसका सेट का नाम कई बार I से लिखा जाता है और कई बार Z से लिखा जाता है। तो ये क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस सेट को बने हुए देख के तुम्हें पता चल रहा होगा कि इंटीजर्स कौन से नंबर हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमने थोड़ी और रिफाइन की अपनी नंबर्स के बारे में नॉलेज, और हमने बनाए रैशनल नंबर्स। और उसका जो सेट का नाम है वो Q होता है। तो रैशनल नंबर्स किस टाइप के नंबर्स होते हैं, P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P and Q are integers and GCD of PQ is equal to 1। अब तुमने कई बार पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स के बारे में, तो तुमने ये पार्ट शायद मिस किया हो, क्योंकि ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूरी पार्ट है। P/Q फॉर्म में कोई भी नंबर जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली हम जानते हैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे, लेकिन वो दो ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका GCD 1 है। अब GCD 1 का क्या मतलब है, GCD 1 का मतलब है कि वो आपस में को प्राइम होंगे। इसका मतलब ना तो P Q के टेबल में आएगा या ना ही Q P के टेबल में आएगा, यानी आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
और इसी के साथ हम और कंप्लीशन की तरफ चले नंबर्स के लिए। तो हमने सबसे बड़ा अब तक जो सेट देखा है वो रियल नंबर्स का देखा है R, और हम कहते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी तक सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। यानी कि जो ये रियल लाइन है -∞ से +∞ तक, ये सारे नंबर रियल नंबर हैं, यानी सारे रियल हैं। तो रियल में रैशनल नंबर हैं, और रैशनल के अलावा कौन से नंबर हैं? तो वो होते हैं इर्रैशनल नंबर्स। इर्रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रियल तो हैं लेकिन जो रैशनल नहीं हैं। अब रैशनल नंबर नहीं है, ये तुम पढ़ चुके हो अपनी 9th क्लास में, 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हो नंबर सिस्टम के बारे में, कि जो नंबर P/Q फॉर्म में शो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इर्रैशनल नंबर्स की मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जैसे √2, √5 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं। तो ये नंबर्स अब तक पढ़े थे तुमने, और इसमें तुम्हें एक चीज़ शायद अजीब ना लगी हो, मुझे तो काफ़ी अजीब लगी थी पहली बार, कि नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है। ये जो खास बात है नेचुरल का क्या मतलब है? कुदरती नंबर, प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक क्यों कहते हैं? प्राकृतिक तो भाई वेजिटेबल्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो कि हमें नेचर में मिलते हैं। तो ये जो नंबर हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर नेचुरल कैसे हो गए, नेचर में कैसे हैं? तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसको सिर्फ अभी तुमने काउंटिंग ही सिखाई है, और तुमने उसको काउंट करने को कहा, एक बड़ा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर, एक बहुत बड़ा स्क्वायर। अब मैं अगर पूछूं कि ये कितने रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स हैं, तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा 1 2 3। तुम में से कोई ये नहीं कहेगा कि अगर ये 1 है तो ये तो 1/4 है और ये 1/8 है, ऐसा नहीं कहेंगे। या फिर और एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर्स नेचर में पड़े पाए गए थे, 1 कहीं गिरा हुआ मिला, कहीं 2 गिरा हुआ मिला, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बहुत छोटा बच्चा है कोई, और वो टॉफ़ीज़ खाना चाहता है, वो अभी गोद में ही है, अभी कुछ भी नहीं सीखा उसने। तो एक हाथ में तुमने एक टॉफ़ी पकड़ ली और एक हाथ में तुमने 2 टॉफ़ीज़ रख ली। तुमने एक हाथ में एक टॉफ़ी रखी और दूसरे हाथ में तुमने 2 टॉफ़ीज़ रख ली, और तुमने कहा कि स्टूडेंट, तो जो बच्चा है वो कौन सी टॉफ़ी की तरफ जाएगा? ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा टॉफ़ियाँ हैं उस तरफ जाएगा। यानी कि नेचर ने हमको ये नंबर काउंट करने सिखाए हैं। ये काउंटिंग नंबर्स हैं। देखो, 0 भी काउंटिंग नंबर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इनको काउंटिंग नंबर्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग तो ऐसे ही करेंगे ना हम। मान लो हमारे घर में 4 पर्सन्स हैं, एक की एज 53 है, एक की एज 49 है, एक की एज 10 है और एक की एज 2 है। तो ये एजेस हैं 53 ईयर्स ओल्ड, 49 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड। और हमने कहा कि कितने पर्सन्स हैं घर में, ये काउंट करो। तो तुम कहोगे 1 2 3 4, तो तुम 4 पर्सन्स कहोगे। तुम ये नहीं देखोगे कि अगर ये दोनों 1 1 है तो ये तो भाई 1/5 है, और ये तो अभी 1/4 है या 1/25 है। ऐसा नहीं कहोगे। तुम ये नहीं कहोगे 1 2 सवा 2 पौने 3, ऐसे नहीं काउंट करोगे। इसको करोगे 1 2 3 4। ये जो हमने नेचर में सीखा है वो काउंट करना सीखा है, ये हमारे ब्लड में है। तो इनको इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अब ये तो बात हो गई पुराने नंबर सिस्टम की। अब हम वापस मुड़ के आते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें तुमने पढ़ा था कि ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वहाँ पे तुमने कहा था कि अगर d इक्वल टू 0 है या d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हैं, और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स नहीं है। ऐसा क्यों कहा था? याद करो, ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम अंडर रूट डी कैलकुलेट कर रहे थे, और जब d नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब मान लो -10 आ गया d, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? -10 का अंडर रूट। और यहाँ आके गाड़ी खड़ी हो जाती थी कि अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कि हमारे पास कोई मेथड नहीं है जो माइनस के नंबर्स का स्क्वायर रूट कर सके। ऐसा कोई नंबर नहीं है और ऐसा कोई मेथड नहीं है, तो अब क्या हो? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि मैथमेटिक्स में क्लियरली तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता ही है। बस ये होता है कि हमें वो सॉल्यूशन कई बार मिल नहीं रहा होता। तो मैथमेटिशियंस ने काफ़ी सोच विचार किया, तरीके लड़ाए। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मान लो हमारा जो d का स्क्वायर रूट है, मैं उसको m कह देता हूँ, और m कितना आ गया? -10 का स्क्वायर रूट, और इसको मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ को, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -10 स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, जो कि -10 आ जाएगा। तो हमारे पास आ रहा था m स्क्वायर इज इक्वल टू -10, यानी कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। ऐसे तो नंबर ही नहीं है रियल नंबर सिस्टम में कि जिनके स्क्वायर नेगेटिव हो जाएं, और यहाँ आके गड़बड़ हो रही थी। ऐसी कई इक्वेशंस हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं x² + 1 = 0, x² + 2 = 0, या x² + a = 0 वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये सारी टाइप की इक्वेशंस रुकी पड़ी हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये सारी इक्वेशंस थी, तो इनके रूट्स भी होने चाहिए, इनका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो फिर एक तरीका खोजा गया। वो क्या हो सकता है? वो ऐसा था कि मान लो हमारे पास -36 का स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे सॉल्व किया? हमने कहा कि ऐसा करते हैं, प्रॉब्लम तो माइनस है ना, इसको अलग करके 36 ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर -1 का स्क्वायर रूट अलग, 36 का स्क्वायर रूट अलग। तो अब हम एक बात तो कर ही सकते हैं ना कि -1 के स्क्वायर रूट को एज इट इज रहने दें, तो ये तो हमें पता है 6, तो हमारे पास -36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड विद 6, या 6 अंडर रूट -1। तो इस तरह कम से कम हम एक चीज़ पर तो पहुंच गए कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लिखेंगे हम इस तरह से। अब क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट बार बार लिखना ये बड़ी नोटेशन थी, तो इसलिए इसको छोटा कर दिया गया और इसको बना दिया गया i। इसको कहते हैं आयोटा। ये एक ग्रीक लेटर है आयोटा, जिससे कि हमारा इंग्लिश का i बना है। तो ये फिक्स कर दिया गया कि ये आयोटा या i कह लो इसको, ये -1 का स्क्वायर रूट है। और अब हम -36 के स्क्वायर रूट को किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 6 आयोटा। 6 आयोटा हमने इस तरह इसको लिख दिया, और इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ गई। जैसे मान लो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 10 = 0। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखो, अब इसमें भी अगर डिस्क्रिमिनेंट देखा जाए तो कितना है? डिस्क्रिमिनेंट इसमें होगा b² - 4ac, यानी कि माइनस का 40, यानी कि रूट्स तो हैं ही नहीं इसके। तो x² = -10, x² = अंडर रूट ऑफ -10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 10 × आयोटा। या हम क्योंकि और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं और थोड़ा बढ़िया इसको कर लेते हैं डेफिनेशन को, प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, प्लस माइनस हम लगा देंगे, तो ऐसे आ गया। तो इस तरह से गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। और एक बात अभी भी है कि हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, इसको अभी भी हम i ही लिखते हैं, और ये रियल वर्ल्ड में है ही नहीं,
क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर करके, देखो इसका स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा, -1। हमारे पास ऐसा कोई नंबर रियल वर्ल्ड में नहीं है जिसका स्क्वायर करके -1 आए। तो अब तुम कहोगे कि जो चीज़ रियल है ही नहीं वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी, उसमें ये आयोटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम्हारे मोबाइल, टीवी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गिन लो सारी की सारी, उसमें ये आयोटा अगर ना होता तो कुछ और ही होता, फिर इस तरह से हमारे सामने ये चीज़ें ना होती। तुम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तो तुम जान जाओगे। तो बस अभी के लिए ये समझ लो कि आयोटा को हमने -1 का स्क्वायर रूट लिख के इस समस्या को हल कर दिया कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में भी है तो हम आगे उसके सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ये दो रूट्स आ गए इसके, अल्फ़ा बीटा करते थे ना हम, तो अल्फ़ा आ गया मान लो ये, और बीटा आ गया मान लो -√10 आयोटा, ये बन गया। तो अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेते हैं, x² + x + 1 = 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x = क्या होगा, यहाँ पे a 1 है, b 1 है और c भी 1 है, तो -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या बन जाएगा, -1 ±√1 - 4 अपॉन 2। तो x = -1 ± √-3 अपॉन 2। तो ये रूट ऑफ -3 क्या बन जाएगा, -1 ± √3 आयोटा अपॉन 2, ये बन जाएगा। तो इसके दो रूट्स आ गए, अल्फ़ा एक रूट आ गया, -1 √3 आयोटा अपॉन 2, और बीटा -1 -√3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। तो इस तरह से जब हमने देखा कि अब देखो ये जो नंबर है पूरा, इसमें रियल नंबर भी है, इसमें आयोटा भी है, तो फिर एक नंबर सिस्टम को जनरेट किया गया, एक न्यू नंबर सिस्टम जनरेट किया गया जिसमें कि इस तरह के नंबर्स को हम कैलकुलेट कर सकें। उसके रूल्स बनाए गए, एजम्पशंस की गई, एक्सियम्स बनाए गए, पोस्टुलेट दिए गए। तो उस नए नंबर सिस्टम में जो नंबर्स का नाम रखा, वो नाम रखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसका सिंबल उस नंबर्स का बनाया गया सी में एक और लाइन में लगा दूंगा। और इसको कैसे डिनोट किया गया, इसको किया गया डिनोट x प्लस आयोटा y से, जहां पर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा = -1 का स्क्वायर रूट, इस तरह से। और x और y हम अक्सर रियल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम z यूज़ करेंगे। तो z के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे 2 + 3 आयोटा, या फिर z = -5 + 4 आयोटा, या फिर z एक और एग्जांपल ले लेते हैं -3 - 2 आयोटा, या फिर z एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 - 9 आयोटा, एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर्स को दिखाया गया। क्यों दिखाया गया, मैं दोबारा दिखा देता हूं कि हमारे पास जो रूट्स आने थे ऐसी इक्वेशंस के जहां पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, वो इस टाइप के रूट्स आने थे, इस टाइप के नंबर्स जिसमें कि आयोटा था। तो आयोटा को साथ लगाकर हम एक नंबर सिस्टम बना रहे हैं, तो वो इस तरह से बनाया गया। इस तरह के नंबर्स उसमें आ गए, यहाँ और यहाँ x और y की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, वो क्या रखा गया, वो x रखा गया। x मतलब जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या रखा गया,
वो y रखा गया। अगर z हम x प्लस आयोटा y मान रहे हैं तो x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। अब y इमेजिनरी पार्ट क्यों है? x तो रियल है ही, हम कह रहे हैं डेफिनेशन में कि x y रियल नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी ये y रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे हो गया? क्योंकि जो ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा के साथ, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या है हम अभी डिस्कस कर रहे थे। देखो मैं दोबारा वो पिछला पेज दिखा देता हूं तुमको। अगर आयोटा -1 का स्क्वायर रूट है तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो आयोटा स्क्वायर माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 देन इट इज -y स्क्वायर। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस में आ रहा है, जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आए, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है कि y अपने आप में रियल नंबर है और y का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के आगे अगर माइनस का निशान लगा दो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आयोटा y का स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर स्क्वायर होके नेगेटिव आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, इसलिए इसको क्या कहा गया? इमेजिनरी पार्ट कहा गया y। आयोटा को नहीं लेते हम सिर्फ क्या लेते हैं? y को लेते हैं। तो रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इस तरह से हमारा तैयार हुआ। तो आज मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दी है रियल नंबर्स की और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर मैं कवर कराऊंगा सिलेबस। पहला चैप्टर मैंने ये स्टार्ट किया है। तो अगर तुमको ये पसंद आया तो तुम ये क्लास लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी बजा दो, ताकि जब भी मैं नई क्लास पोस्ट करूं, नया वीडियो आए, तुम्हें पता लग जाए। और एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छी शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है। तो इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।